हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है जिसमें जब लाइट मेटल की सरफेस पर गिरती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने के लिए एक अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें दो मेटल प्लेट वायर के थ्रू सेल से कनेक्ट करते हैं। मेटल प्लेट्स ट्यूब के अंदर रहती हैं और ट्यूब में वैक्यूम रहता है और सर्किट सेल से कनेक्ट होने के बाद भी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती क्योंकि ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर अरेंजमेंट में लाइट मेटल सरफेस पर फॉल करती है और सपोज लाइट की वेवलेंथ न्यू है तो लाइट जो मेटल सरफेस पर गिर रही है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी उसकी एनर्जी h न्यू होगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है और हर मेटल के लिए इसका वैल्यू अलग होता है। सपोज इस केस में उसका वैल्यू h न्यू नॉट है जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और जो लाइट सरफेस पर गिर रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो h न्यू विल बी ग्रेटर देन h न्यू नॉट होगा। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से एमिट हुए हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए इंसिडेंट लाइट से ही एनर्जी ली गई है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगी। सपोज इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट होगी। यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू नॉट वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और h न्यू नॉट मिनिमम एनर्जी और वर्क फंक्शन है टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब v इज इक्वल टू n लैम्डा से हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा जहाँ c स्पीड ऑफ द लाइट और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू को इक्वेशन में रखने पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h c बाई लैम्डा माइनस h c बाई लैम्डा नॉट आती है जहाँ लैम्डा नॉट वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन है जिसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। और सपोज V नॉट पोटेंशियल लगाने के बाद प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है तो V नॉट को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी EV नॉट विल बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट होगी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ कर्व देखते हैं। इसके लिए सर्किट में सबसे पहले ओरिजिनल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सेल लगा देते हैं और पहला कर्व जो हम स्टडी करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच है। इस कर्व को ड्रॉ करते टाइम पर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू और सेल का पोटेंशियल V कांस्टेंट रखते हैं। जैसे जैसे हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होते हैं क्योंकि अब इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मेटल सरफेस से टकराते हैं और मेटल सरफेस से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो बताती है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है। चलिए अब दूसरे कर्व को देखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड के पोटेंशियल के बीच में है। हम लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटी I1, I2 और I3 पर एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर I3 इज ग्रेटर देन I2
एंड I2 इज ग्रेटर देन I1 है, तो हम देखते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 ही रहता है, क्योंकि प्लेट के सरफेस से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहती है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीसरा कर्व जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दो अलग अलग मेटल के एनोड के लिए कर्व फिगर के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर हम वापस से इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच की इक्वेशन को देखते हैं, जो h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस EV नॉट है, और इक्वेशन को रीअरेंज करके y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि लाइन का स्लोप सेम होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ मेटल, जो कि हम कर्व से भी देख सकते हैं कि दोनों मेटल कर्व डिफरेंट मेटल के होने के बाद भी दोनों कर्व का स्लोप सेम है, और कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।